पाकिस्तान बदल रहा है? क्या लाहौर अपनी पुरानी पहचान की तरफ लौट रहा है? और क्या 79 साल बाद पाकिस्तान में इतिहास की घर वापसी शुरू हो चुकी है? क्योंकि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक ऐसा फैसला आया है जिसने पूरे दक्षिण एशिया में बहस छेड़ दी है। लाहौर में कई इलाकों के इस्लामी नाम हटा करके उनके पुराने हिंदू, सिख और ब्रिटिश दौर के नाम वापस बहाल कर दिए जा रहे हैं। इस्लामपुर फिर कृष्णा नगर बन गया है और बाबरी मस्जिद चौक अब फिर जैन मंदिर चौक कहलाएगा और मौलाना जफर चौक को फिर लक्ष्मी चौक नाम दिया गया है। तो आखिर पाकिस्तान में ये बदलाव क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ हेरिटेज प्रोजेक्ट है या फिर पाकिस्तान अपनी खो चुकी संस्कृति पहचान को वापस लाने की कोशिश कर रहा है? पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले लाहौर में अब सड़कों और चौकों के साइन बोर्ड बदल रहे हैं, लेकिन ये बदलाव सिर्फ नामों का नहीं है बल्कि पाकिस्तान की पहचान और इतिहास से जुड़ा बड़ा बदलाव माना जा रहा है। दरअसल पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने लाहौर हेरिटेज एरिया रिवाइवल प्रोजेक्ट यानी कि LAHR प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। इसका मकसद है लाहौर के ऐतिहासिक और बहुसांस्कृतिक विरासत को फिर से जिंदा करना। अब आपको ये बता देते हैं कि किन किन जगहों के नाम बदले गए। सबसे पहले आता है इस्लामपुर, जिसका नाम बदल करके कृष्णा नगर कर दिया गया है। बाबरी मस्जिद चौक का नाम जैन मंदिर चौक कर दिया गया है। मौलाना जफर चौक को लक्ष्मी चौक, सुन्नत नगर को संत नगर, मुस्तफाबाद को धर्मपुरा, सर आगा खान चौक को डेविस रोड और फातिमा जिन्ना रोड को क्वींस रोड और बागे जिन्ना को लॉरेंस गार्डन्स बना दिया गया है। सबसे ज्यादा चर्चा इस्लामपुरा के नाम बदलने की हो रही है क्योंकि अब इसे फिर से कृष्ण नगर कहा जाएगा। बताया जा रहा है कि 1990 के दशक में इसका नाम बदल करके इस्लामपुरा कर दिया गया था, लेकिन स्थानीय लोग आज भी इसे कृष्ण नगर ही कहते थे। यानी सरकारी रिकॉर्ड कुछ और कहता था, लेकिन जनता की जुबान पर पुराना नाम ही जिंदा था। और इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सोच बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ चाहते हैं कि लाहौर को उसकी पुरानी शान वापस मिले, यानी वो लाहौर जो सिर्फ मुस्लिम पहचान तक सीमित नहीं था, बल्कि जहां हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और ब्रिटिश इतिहास सबकी छाप दिखाई देती है। लेकिन सवाल यह है कि जिस पाकिस्तान में दशकों तक इस्लामीकरण की राजनीति होती रही, जहां इतिहास को धार्मिक नजरिए से देखा गया, वहीं अब अचानक पुराने हिंदू सिख नामों की वापसी क्यों हो रही है? दरअसल लाहौर सिर्फ पाकिस्तान का शहर नहीं बल्कि बंटवारे से पहले पूरे इंडो पाक क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र माना जाता था। अनारकली बाजार, नीला गुंबद, मॉल रोड, ये वो नाम हैं जो आज भी भारत में पहचाने जाते हैं और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान अब अपनी सॉफ्ट इमेज सुधारने की कोशिश कर रहा है। LAHR प्रोजेक्ट क्या है ये भी समझ लीजिए। बजट करीब 50 अरब पाकिस्तानी रुपए का है। ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण, मंदिर, गुरुद्वारे और चर्च की मरम्मत, पुरानी सड़कों और दीवारों का पुनर्निर्माण, बिजली के तार अंडरग्राउंड और अतिक्रमण हटाने की योजना। इस प्रोजेक्ट के तहत सिर्फ नाम नहीं बदले जा रहे हैं बल्कि लाहौर की ऐतिहासिक इमारतों को भी बहाल किया जा रहा है। महाराजा रंजीत सिंह से जुड़े ढांचे, पुराने गुरुद्वारे, मंदिर, यहाँ तक कि चर्चों का भी संरक्षण किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर फोर्ट में सिख इतिहास से जुड़ी गैलरी को भी फिर से तैयार किया गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतने बड़े बदलाव के बावजूद पाकिस्तान में इसका ज्यादा विरोध नहीं हुआ। ना बड़े प्रदर्शन हुए, ना सड़कों पर उग्र आंदोलन, और यही बात इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा अहम बना देती है क्योंकि पाकिस्तान लंबे समय तक कट्टर इस्लामी राजनीति और पहचान की बहस से जूझता रहा है, लेकिन अब यहाँ इंक्लूसिव हेरिटेज यानी कि साझा विरासत की बात हो रही है।
1947 के बंटवारे के बाद पाकिस्तान में कई जगहों के नाम बदले गए। हिंदू और सिख पहचान से जुड़े नामों को हटा करके इस्लामी नाम दिए गए। लेकिन अब करीब 79 साल बाद यही पाकिस्तान कुछ पुराने नाम वापस ला रहा है, यानी इतिहास का एक बड़ा चक्र पूरा होता दिख रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये सिर्फ नाम बदलने की कवायद नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की नई पीढ़ी को ये बताने की कोशिश है कि लाहौर की पहचान धर्म ही नहीं है, बल्कि ये शहर कई सभ्यताओं और संस्कृतियों का संगम रहा है। मुगल, सिख, हिंदू, ब्रिटिश सबने मिलकर इस शहर की पहचान बनाई है। तो क्या पाकिस्तान सच में बदल रहा है? क्या वहां इतिहास को नए नजरिए से देखने की शुरुआत हो चुकी है, या फिर ये सिर्फ हेरिटेज ब्रांडिंग का हिस्सा है? फिलहाल इतना जरूर है कि लाहौर की सड़कों पर अब फिर कृष्णनगर, लक्ष्मी चौक और धर्मपुरा जैसे नाम दिखाई दे रहे हैं, और ये बदलाव सिर्फ साइन बोर्ड का नहीं, बल्कि इतिहास, राजनीति और पहचान तीनों की नई कहानी लिख रहा है।